पिछले दिनों मोहन भागवत जी 27 की पटकथा लिखने लखनऊ आए थे और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात चर्चा का विषय रही। कांग्रेस सर किस तरीके से 27 की तैयारियां कर रही है? क्या गठबंधन के साथ जाएगी या और कोई रणनीति? देखिए, आपने शुरू किया, मोहन भागवत जी लखनऊ आए थे, पटकथा लिखी ऐसी कि मुख्यमंत्री सदन में कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री की पुलिस शंकराचार्य जी और बटुक साधुओं के साथ अन्याय अत्याचार करती है और उनके डिप्टी सीएम उस वर्षा कराते हैं, कहते हैं जिन्होंने बटुक साधुओं के साथ शिखा खींची उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो हम तो ये मानते हैं पटकथा सर्वनाश की लिखने आए थे उनकी भाषा में। हम अपनी भाषा में कहें तो यकीनन हम भारतीय जनता पार्टी के उन कारनामों कारण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, चाहे वो किसानों की आय रही हो, चाहे रोजगार देने की बात रही हो, चाहे सरकारी पद जो खाली पड़े उन्हें न भरने की बात रही हो, या 9 साल बीत जाने के बाद अब जो झुंझुना देंगे उत्तर प्रदेश जनता को उसे हम उजागर करने काम करेंगे। और यकीनन हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो, बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के सदन में बड़ी नेता सदन ने कहा कि बहुत बेहतर व्यवस्था है यूपी में देखने को मिल रही है, कैसे देखेगा? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बोलते हैं सारे मंत्री उसका उल्लंघन करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था धन तंत्र पे चल रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का स्टार्टअप बन गया है, जो थानों में काम कर रहा है, तहसीलों में काम कर रहा है, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कानून बनाने के चुने गए थे, उत्तर प्रदेश के लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए चुने गए थे, वो सब लाइजनर बन गए हैं, अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उन्हीं में से लोगों को कोई लेखपाल तक धमकाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा है, ना कोई मुख्यमंत्री की मान रहा है, ना कोई अधिकारी की मान रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का राज है, वही काम कर रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अमेरिका और ट्रंप के मुद्दे और टैरिफ का मुद्दा हो या एपस्टीन के मुद्दे पर पूरी बीजेपी नीचे से ऊपर तक जो है कहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई। आज तक जब से राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में जो बातें कही सब 100% सच साबित हुई। उन्होंने कहा था ना ट्रेड डील दवा में हो रही है, वही अब कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, अमेरिका के रोका है ट्रेड डील के लिए, लेकिन भारत में मोदी दौड़ दौड़ के इधर के हमारे ट्रेड डील कर लेते हैं। एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था, अब बार बार एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। हम तो ये कहेंगे राहुल गांधी जी देश के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की बात करते हैं, देश के संपन्नता की बात करते हैं, देश में रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनाने की बात करती है, रानी अडवाणी के अंबानी के व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करती है और विरोधियों के चेहरे पर दाग और अपने चेहरे को चमकाने के लिए जो पैसा जनता के लिए जाना चाहिए उसे लगाने का काम करती है। हाँ, मुझे याद है कि 22 के इलेक्शन में स्कूटी देने का वादा भी आप लोगों ने किया था, लैपटॉप की भी बात हुई थी। सदन में चर्चा आई कि लैपटॉप देने की अभी कोई योजना सरकार के पास नहीं है और स्कूटी को लेकर के भी अभी तक किसी प्रकार की कोई विचार नहीं दी गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिन राज्यों में चुनाव के वादे किए थे वहाँ सरकार बनी है, तो मैं आपके व्यूअर्स से कहूँगा वो अध्ययन कर ले, हिमाचल प्रदेश का, तेलंगाना का कर ले, कर्नाटक कर ले। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे जिस राज्य में किए हैं उसे 100% पूरा किया है। भाजपा ने हमेशा हर मुद्दे पर वादा खिलाफी की है। उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों की आय बढ़ाने की बात रही, दोगुनी करने की, चाहे रोजगार की बात रही हो, स्कूटी देने की बात रही, लैपटॉप देने की बात रही हो, हर मुद्दे पर वादा खिलाफी की है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किसी के लिए काम किया है, चंद व्यापारियों के लिए किया है, अपने चंद अधिकारियों के लिए किया है, जो लखनऊ में जिनके बड़े बड़े आलीशान फार्म हाउस और बने बने घर इस बात की गवाही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के बाद। उसका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कहीं न कहीं धन कुबेरों की पार्टी है और उन्हीं के लिए सरकारों ने उनकी काम किया है, आम आदमी उनकी लिस्ट से गायब है। मैं प्रोफेसर पंकज गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, नेटवर्क इंडिया टीवी, लखनऊ।